तो सबका बहुत बहुत स्वागत है बिग बॉस 18 के आज के अपडेट आपको बताऊं क्या क्या हुआ और आज क्या क्या हुआ। सबसे पहले बताइए एपिसोड स्टार्ट होता है। करण अपनी बातें करना चालू कर देता है कल के जो टास्क से रिलेटेड थी और जो जो उसको पता चली थी। फिर भाई उसको कोई बेसलेस मुद्दा नहीं मिलता तो विवियन के पीछे पड़ जाता है कि मेरे को 10 मिनट की फुटेज दे, 10 मिनट की फुटेज दे। पहले विवियन देना मना कर देता है 10 मिनट की फुटेज और क्या पुराने मुर्दे गड़े मुर्दे वो खाड़ने लगता है कि दोस्त है ना, मैं तेरे लिए इम्पोर्टेंट हूँ ना, ये ना फलाना ढिमकान। फिर भाई विवियन उसको सीधा बोल देता है कि मैं तेरे लिए कोई तू मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। बोलते इतने टाइम से हमारी बस 10 सेकंड से ज़्यादा की कोई फ़ोन कॉल पे बात नहीं हुई, ये नहीं हुई वो नहीं हुई, और दोस्त कैसे हो सकते हैं, है कि नहीं। और भाई पर्सनल बातें कोई सबको ऐसे ही बता देते हैं ना, अपन हर किसी को बता देते हैं। और भाई फिर शुरू शुरू में क्यों बोल रहा था कि राज तेरे पास भी मेरे पास, भाई ये बहुत झूठा इंसान है, फालतू का फुटेज के लिए पीछे ही पड़ गया। फिर अविनाश ईसा का वो मजबूरी में आके बोलना पड़ा चुप कर नरेंद्र। ऐसा तो नहीं बोला था, मतलब फिर बीच में आके उसको चुप करा दिया। और फिर भाई उसकी ननंदगिरी की थोड़ी सी फुटेज निकल गई। और फिर उसके बाद चुम और श्रुति का भी बात करने लगते उसके गलत जो कल वाले डिसीजन थे उस पर। फिर दिग्विजय के मुंह से भी कुछ कुछ जैसे कि वो बोल रहा था ना कि वो चुम को बोलने की कुछ समझाने की कोशिश करता है रैंकिंग के बाद। फिर श्रुति का सबको रैंकिंग देती है ना, उस टास्क के बाद में वो चुम को वो बात करने की भी कोशिश करता है। और उसको जो श्रुति का फिर पर्सनल कमेंट कर देती सासू माँ के ऊपर, है ना, कि ये काम वही कर रहा है जो सासू माँ करती है ना। मेरे ख्याल से वो शो में जैसे सासू माँ करती हैं ऐसे ये बोलना चाह रही थी, रियल में नहीं बोल रही थी। मगर भाई उसको क्या बोलती क्या समझती, यही उसको यही उसकी कमी है। तो भाई उसने बोल दिया कि तुम्हारे यहाँ करती होगी, तो भाई उसको काफ़ी बुरा लग गया है उससे, है ना, उसकी सासू माँ करती होगी। तो फिर भाई किसी और के लिए भी क्यों बोल रही है कि नहीं। अगर तू सीरियल की बोल रही थी तो पहले सीरियल की बोलना था ना। वो तो बेचारा सिंगल लड़का है, उसकी थोड़ी शादी हुई है कि नहीं। उसके मुंह से भी अच्छा निकला मगर उसने गलती अपनी मानी नहीं। और फिर भाई श्रुतिका 1 पे रजत को रख देती है, 2 पे अविनाश को, 3 पे रख देती है चुम्मू को, और फिर करण को, फिर शिल्पा को, फिर करण के बाद शिल्पा ने सारा को, पागल कहीं की ये भाई, ये सारा को 5 पर रख देती। 6 पे शिल्पा को, फिर विवियन को रखती। वाह भाई गजब। फिर आगे में चाहत को, फिर ईडन यामिनी कशिश। ईडन यामिनी को उससे भी नीचे था यानी कशिश से नीचे, इन दोनों को रख दिया। और लास्ट 11 नंबर पे दिग्विजय को रख दिया। वाह भाई, जबकि उसको टॉप 5 में रखना था भाई। दिग्विजय का कंट्रीब्यूशन भी भाई ठीक था भाई, 1-2 हफ्ते से सही नहीं चल रहा था। और फिर भाई घर वाले वोट भी करते हैं अपना रीज़न दे दे के। ज़्यादातर वोट भाई रजत ने भी जो शुरू किया था ईशा के ग्रुप का भी साथ मिल गया, खत्म कर दिया भाई दिग्विजय का खेल। क्योंकि भाई वो टॉप 5 में अपनी जगह बना लेता, उसकी फैन फॉलोइंग है। तो इसलिए भाई उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए इन लोगों ने उसका खेल ख़त्म कर दिया और जानबूझ के भाई उसको निकाल दिया कि भाई कोई यूट्यूबर या कोई भी दूसरे रियलिटी शो से मेहनत करके अब हम नहीं बढ़ाएंगे। वो भाई वो जमाने का जब हम प्रिंस को जिताया करते थे, और भी हमने रियलिटी शो से वो ऋषभ को भी तो नहीं जिताया था इन्होंने, है कि नहीं। उसको भी टॉप 2 में लेके गए, उसके कैरेक्टर में तो कितना डिफरेंस आया था ना, है ना। ऐसे ही तो भाई ये अनफेयर करने का उन्होंने डिसाइड किया और बाहर की वोटिंग को मद्देनजर नहीं रखा। घर वालों के वोट से दिग्विजय को इस तरह निकाल लिया। फिर जाने के बाद काफ़ी माहौल दुखी भरा हो जाता है। जो उसकी दोस्त थी चाहत और जो, मैं तो भाई यही दोनों का जेन्युइन रिएक्शन बोलूँगा। और जेन्युइन रिएक्शन में भाई इसका भी बोलूँगा, विवियन और अविनाश का, इनका भी भाई जेन्युइन ही रहता है। ये लोग स्ट्रांग लोग हैं, बस अपने लोगों के लिए रोते हैं और कोई किसी के लिए ये इतना विंटेज उसको दिल में देते ही नहीं। भाई बैर रखेगा और कोई से अपनी भाई दोस्ती बना के नहीं रखेगा, समीकरण नहीं रखेगा, तो भाई ऐसे ही कट जाएगा, है ना। बोलते हैं ना कि सीधे वाले जो पेड़ रहते हैं वो सबसे पहले उखड़ते हैं, और जो घास रहती है वो कितने भी आंधी तूफान आते हैं घास टिकी रहती है। एंड में भाई उसको अपनी गलती का रियलाइज़ भी हुआ कि शायद मैंने रिश्तों पे ज़्यादा ध्यान दे दिया और जगह पे अपने बनाए नहीं रिश्ते, है ना। गेम पे ज़्यादा ध्यान दे दिया और रिश्ते बनाए नहीं, इसलिए किसी की भी गलती से नहीं जा रहा हूँ। फिर ब्लेम गेम करता है करण, वो सोचता है उसके कारण गया। काफ़ी रोती रहती चुम चुम भाई बिल्कुल डम खेल रही है।
इन लोगों के लिए रो रही है, इन लोगों के लिए कर रही, सब तरह यूज़ कर रहे हैं, चम सीधे से ये चीज़ को देख नहीं रही है कि नहीं। श्रुतिका भाई एक नंबर की स्वार्थी है भाई। ऐसे में भी ईशा से लड़ रही थी फालतू की। एक तो उसको जानबूझ के 10 रैंक दे दिया और फिर उसके ऊपर से वो अपना विरोध दर्ज कर रही, तो फालतू की लड़ती है भाई। बेसलेस मुद्दे पर लड़ती है और फिर भाई रोने लगती है कि नहीं भाई। ये बिल्कुल भाई नाजी है, नाजी। नाजी पीपल्स जो होते हैं ना कि दुख दर्द दूसरों का अपने आगे नहीं देखना और फिर बस जरा सी चीज़ों को बड़ा करके बस भाई रोने का नाटक करना। तुम क्या पता क्यों इसके दोस्ती में फंस के अपना टाइम वेस्ट कर रही है। कल के दिन भी सलमान खान से दिग्विजय से बात कर रहे थे बाहर के टाइम क्यों गए और क्या। वो ये सब मुद्दा होने वाला है कल के दिन। और फिर वरुण धवन और कीर्ति सुरेश उनकी मूवी बेबी जॉन के लिए आए थे। वो भी उनका प्रमोशन करेंगे, वरुण धवन भी कुछ टास्क खिलाएंगे शायद। वो शायद संडे के दिन करेंगे मगर सैटरडे के दिन क्लास हो सकती है। श्रुतिका की अच्छी बैंड बजने वाली जो वो एक्सपोज हुई उस पर भी दिग्विजय को निकाला, उस पर तो जरूर होगी भाई। दिग्विजय का भी देखते हैं भाई क्या होता है। क्या सीक्रेट रूम में डाला है या फिर से री एंट्री होती है या फिर फाइनली भाई वो घर के बाहर निकलता हुआ दिख गया। तो भाई मेरे ख्याल से निकल ही गया है दिग्विजय। उसको ये इसी तरह से निकालना था क्योंकि भाई इनको टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे। ऐसे ही मेरे ख्याल से करण को भी रजत को भी ऐसे ही निकाल देंगे। और फिर भाई विवियन अविनाश ही टॉप 2 तक पहुंच पाएंगे, देख लेना ऐसे ही टाइप होगा। और उसमें से भाई विनर विवियन बन जाएंगे क्लियरली। यही होगा भाई। करण से भी ये लोग डरने लगेंगे अभी उसको जितना सपोर्ट दिखा रहे हैं ना। तो ये भाई खुशी की बात नहीं है, ऐसे ही आपने देखा नहीं तो इससे कहीं ज़्यादा प्रियंका के पीछे कितने पड़ गए थे मेकर्स, उसको जिताने के पीछे हाथ धो के पड़ गए थे। नहीं जीती तो भाई नहीं ही जीतता है इंसान, है ना। रजत को भी मेरे ख्याल से रखा तो वो भी एक जीत का दावेदार बन सकता है। उसको 1 पे रखा तो भाई मेरे को उससे कुछ नहीं लगा क्योंकि भाई वो रोज कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट दे रहा है उसका। लेकिन सही दे रहा है गलत दे रहा है, वो कंट्रीब्यूशन उसका ज़्यादा है तो उसको मिलना चाहिए। और विवियन भाई टॉप 3 में डिजर्व डेफिनेटली करते, कारण से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसका है कि नहीं। टॉप 3 या टॉप 2 में तो भाई ज़रूर होना था। अविनाश कहीं से नहीं डिजर्व करता है, विवियन के कारण तो भाई कंधे पे बंदूक रख के कई बार गोली चलाता है। अभी फिर भी भाई यूनिटी यूनिटी विवियन भाई की तरफ से बना के रखी उनने। भाई ज़्यादा इन लोगों को अपने मत समझो, ये पीठ समय आने पे अविनाश खंजर भोग सकता है। आपको एक बार नॉमिनेशन करके बता चुका है कि उसके हिसाब से कोई इंसान नहीं चलता, तो वो भाई ऐसा करने लगता है। और फिर जो करण भाई बीच बीच में जो विवियन और इसकी लड़ाई में वही बातों को रख रहा था, जो वो घोड़े के पेट पे बैठ के जो बात कर रहा था ना पहले मैनिपुलेशन वाली बातें, उसको वो कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर रहा था, तो अविनाश ने भी उसको चमका दिया भाई। बस भाई यही यही था। ईशा ने भी शुरू हो गई थी फिर उसको भी चुप कराने की कोशिश, फिर बाद में विवेन एक्सप्लेन कर रहा था, शिल्पा भी बीच में टपकी और अपनी चीज़ों का बताया कि शिल्पा ने क्यों छुपाया ये और वो। फिर जब शिल्पा एक्सपोज होती देखी तो बस करण भाई उनको डिफेंड करने के चक्कर में फिर से बोलने लगा, मैं तेरे लिए नहीं करता ना, मतलब तू मानता है ना मैं तेरे लिए एग्जिस्ट करता हूँ ये और वो। भाई तेरे ये सब चीज़ें तेरे पे ही उल्टी पड़ रहेंगी और तेरी भाई ना कोई फैन फॉलोइंग है ना कुछ है। और भाई बिग बॉस से पहले तो ये खतरों के खिलाड़ी जीता था, किसी को कुछ पता ही नहीं था। लोगों ने भाई सारी टीआरपी आसिम रियाज ले गया था, अगर वो होता तो वही जीतता भाई। और पहली बात तो ये कि उसने ये फालतू का ईगो जो रखने की उसकी आदत वो उसकी। बिग बॉस 16 से रोहित शेट्टी से पंगा नहीं लेता तो भाई वो जरूर जीतता है ये शो में। तू नहीं जीत रहा था कहीं से भी है कि नहीं भाई। इसलिए तेरे खतरों के खिलाड़ी जिता दिया, उसी में खुश रहे भाई। ये ट्रॉफी तो तेरे हाथ नहीं लगेगी ये भाई, या तो विवियन अविनाश और या फिर रजत, इन्हीं में से किसी के हाथ लगे क्योंकि फॉलोइंग इनके पास है। इसमें से रजत विवियन के ज़्यादा हाई है चांस है। सबसे हाई चांस तो भाई मेरे ख्याल से रजत के हैं क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, एल्विश का सपोर्ट है। और मगर भाई विवियन के भी कोई चांसेस कम नहीं कर सकते हैं, पहले कंटेंडर बने भाई जिनके मिलियंस में ट्वीट गए हैं। अब देखते हैं भाई क्या और क्या क्या ये श्रुति का पागलपन करेगी भाई। इसका ये इसलिए इसको भाई टाइम गॉड बनाया गया और इसके में उल्टी सीधी चाल चलनी थी ना मेकर्स को, इसलिए भाई उन्होंने बहुत अच्छे से डिसाइडिवली किया कि आज अपन ये करते हैं, अपनी साजिशों को इस तरह से अंजाम दिया जाता है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और अपडेट में।